जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। खासकर बीजेपी में इस बात का मंथन हो रहा है कि क्या अजीत पवार वाली एनसीपी को महायुति में साथ लेना एक सही फैसला था। हाल ही में आरएसएस से जुड़ी हुई एक पत्रिका ने भी यही बात की, जिसमें कि एक लेख के जरिए यह बताया गया कि बीजेपी ने अजीत पवार को अपने साथ लेकर अपने ब्रांड को डैमेज किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि बीजेपी अजीत पवार को साथ लेने से पहले अजीत पवार को भ्रष्ट बता रही थी, अजीत पवार के खिलाफ भी कैंपेनिंग कर रही थी और अजीत पवार को साथ में ले लिया। और आखिर अजीत पवार के महायुति में साथ आ जाने से बीजेपी को फायदा क्या हुआ। अजीत पवार सिर्फ एक ही सीट हासिल कर पाए। यही नहीं, जिस बारामती सीट से उन्होंने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को खड़ा किया था, वो भी सुप्रिया सुले से हार गई। तो ऐसे में ये घाटे का सौदा रहा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में अजीत पवार साथ में रहेंगे। दूसरी तरफ अजीत पवार की पार्टी में भी इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि बीजेपी के साथ जाने का फैसला कितना सही था। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर यह फैसला अजीत पवार के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि अजीत पवार जेल जाने से बच गए। आपको याद होगा 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अगर हम सत्ता में आ गए तो अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। और अजीत पवार के खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले थे, उन सभी मामलों में अजीत पवार को राहत मिल गई। तो व्यक्तिगत तौर पर तो अजीत पवार का फायदा हुआ, लेकिन राजनीतिक तौर पर या अगर उनकी पार्टी की बात करें तो पार्टी नुकसान में रही। क्योंकि अजीत पवार जिस एनसीपी से अलग हुए, शरद पवार की पार्टी से अलग हुए, उस पार्टी के वोटर बेस में अल्पसंख्यक भी थे, मुस्लिम मतदाता थे, दलित भी थे। लेकिन इन चुनावों में ये तमाम मतदाता अजीत पवार की पार्टी से अलग हो गए। तो ऐसे में अजीत पवार की पार्टी को भी नुकसान हुआ। तो मंथन दोनों तरफ हो रहा है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा भी हो रहा है जिससे अजीत पवार की पार्टी के एक बड़े नेता नाराज हैं। और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वो अजीत पवार की पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। ये नेता हैं छगन भुजबल। छगन भुजबल जब पिछले साल अजीत पवार ने बगावत की एनसीपी में, अपने चाचा शरद पवार को छोड़कर उन्होंने अलग पार्टी बना ली और बाद में उन्हीं की पार्टी को असली पार्टी चुनाव आयोग ने मान लिया, तो छगन भुजबल भी उनके साथ आ गए। और ये बात सभी को बड़ी आश्चर्यजनक लगी, क्योंकि छगन भुजबल शरद पवार के बेहद करीबी, बेहद खास आदमी माने जाते थे। लेकिन वो भी अजीत पवार के पास आ गए। लेकिन अब छगन भुजबल भी मंथन कर रहे हैं कि अजीत पवार के साथ जाने का उनका फैसला क्या गलत था। और ऐसा मंथन करने की जरूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि छगन भुजबल को लगातार ये महसूस हो रहा है कि पार्टी में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्टी में उनके साथ उचित सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा रहा है और जिस तरह का रुतबा उनका पार्टी में होना चाहिए वैसा नहीं है। अगर अविभाजित एनसीपी की बात करें तो शरद पवार के बाद सबसे वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ही हैं, लेकिन अजीत पवार उस मुताबिक उनके साथ सलूक नहीं कर रहे। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है लोकसभा चुनाव से। जब लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति के बीच बातचीत चल रही थी, तो उस वक्त में छगन भुजबल को कहा गया कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए। एनसीपी की तरफ से कहा गया था, अजीत पवार की तरफ से कहा गया था। और अजीत पवार को बीजेपी ने कहा था, क्योंकि अमित शाह चाहते थे कि सरकार का कोई मंत्री ही नासिक वाली सीट से चुनाव लड़े। उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र की सीट है नासिक, उस लोकसभा सीट से। तो ऐसे में छगन भुजबल का नाम आगे किया गया। छगन भुजबल उसके लिए तैयार भी थे, लेकिन शिंदे वाली शिवसेना अड़ गई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने कहा कि यहां पिछले 2 बार से तो हमारा सांसद है। 2014 में हमारे हेमंत गोडसे यहां से जीते, 2019 में हमारे हेमंत गोडसे यहां से जीते, तो इसलिए हम ये सीट नहीं छोड़ सकते। हेमंत गोडसे खुद जिद पर अड़ गए कि वो नहीं छोड़ेंगे सीट को और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं।
तो आखिर में हुआ ये कि भुजबल ने खुद ही, जब इस मामले में काफी खींचतान हो गई, तो भुजबल ने खुद ही ऐलान किया कि वो अब इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उसके कुछ दिनों बाद नामांकन भरने के सिर्फ एक दिन पहले हेमंत गोडसे का नाम का ऐलान कर दिया जाता है महायुति की तरफ से। तो भुजबल के हाथ से लोकसभा जाने का मौका निकल जाता है, लेकिन हेमंत गोडसे जिनको टिकट मिलता है वो भी लोकसभा नहीं जा पाते, हार जाते हैं। ठाकरे वाली शिवसेना के उम्मीदवार राजा भाऊ वाजे उन्हें हरा देते हैं। अब भुजबल के पास दूसरा मौका होता है संसद में जाने का, राज्यसभा के रास्ते। प्रफुल्ल पटेल ने अपने पिछले, जब पहली बार जब वो राज्यसभा के सांसद चुने गए, तो उसको उन्होंने पिछली बार पहले ही 2 साल के बाद ही उस पद को छोड़ दिया और उनका 4 साल का उस सीट से कार्यकाल बचा था, तो वो पद खाली हो गया। तो उस जगह पर छगन भुजबल को लगा कि 4 साल के लिए वो राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे, उनका नाम नॉमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन अजीत पवार ने ऐसा नहीं किया। अजीत पवार ने छगन भुजबल के बजाय या किसी दूसरे वरिष्ठ नेता के बजाय अपनी पत्नी, जो कि लोकसभा चुनाव हार चुकी थी, जिन्होंने कि कभी ग्राम पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा, कभी विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ा, कभी पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा, उनको राज्यसभा के लिए नामांकित कर दिया। ये बात छगन भुजबल को काफी अखरी और उनके चेहरे से ही नजर आ रहा था। जब सुनेत्रा पवार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए विधान भवन पहुंची, तो वहां छगन भुजबल को भी बुलाया गया था और उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि वो नाखुश हैं। वो तो वहां से निकल रहे थे, एक दूसरे नेता ने उनको हाथ पकड़ के उनको वहीं पर रुका दिया। सभी ने उन तस्वीरों में देखा। तो ऐसे में छगन भुजबल ने खुद को अपमानित महसूस किया। छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में एक लंबी पारी खेल चुके हैं। शिवसेना की जब स्थापना हुई, उसके शुरुआत से ही वो साथ में थे। शिवसेना को ताकतवर बनाने में छगन भुजबल ने एक अहम भूमिका निभाई थी और फिर 1991 में उन्होंने शिवसेना से ही बगावत कर दी और शरद पवार के बुलावे पर कांग्रेस चले गए। और उनके साथ 1999 में जब शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत कर दी, तो उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और शरद पवार के साथ में मिलकर एनसीपी बनाई। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार 1999 में पहली बार साथ में आई, तो छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। राज्य की राजनीति में कई अहम पदों पर छगन भुजबल रह चुके हैं। एक पार्षद से लेकर उनके करियर की शुरुआत हुई, मुंबई के मेयर बने, विपक्ष के नेता बने, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने, पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। तो एक लंबा करियर रहा है। लेकिन अजीत पवार के साथ आने के बाद उनको लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और इसीलिए अब ये चर्चा हो रही है कि कहीं छगन भुजबल अजीत पवार को छोड़ ना दें और किसी दूसरी पार्टी में शामिल ना हो जाएं। कहीं वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना या फिर से वापस शरद पवार के पास न चले जाएं। लेकिन क्या ये दोनों पार्टियां उनको वापस लेंगी? क्योंकि छगन भुजबल की पहचान एक ओबीसी नेता की भी रही है और हाल ही में जिस तरह से मराठा आंदोलन गर्म हुआ आरक्षण को लेकर, तो छगन भुजबल ने कई ऐसी बातें कही जिससे कि मराठा नेता उनसे खफा हो गए और मराठा आरक्षण का असर चुनाव नतीजों पर भी पड़ा और जिसकी वजह से महायुति को काफी नुकसान पहुंचा। तो ऐसे में शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे क्या छगन भुजबल को अपने साथ लेने का जोखिम उठाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी 2-3 दिनों पहले मैंने छगन भुजबल का इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक गाना गाया। जब मैंने उनसे पूछा कि सुनेत्रा पवार को टिकट दिए जाने से क्या आप नाराज हैं कि आपको मौका नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि वो एक जो मशहूर गाना था उसकी एक पंक्ति मुझे गाकर सुना दी, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इस गाने में उनका दर्द झलक रहा था। लेकिन जितना मैं भुजबल को जानता हूं,
भुजबल दुखी होकर घर बैठने वालों में नहीं है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो जो भी होगा उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।